हेलो वेलकम टू सो मोबाइल ऑन दी ऑनलाइन क्लासेस। तो चैप्टर 4 क्लास 12 बायोलॉजी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ पेज नंबर 58, जहाँ पे इन्होंने एमनियोसेंटेसिस का जिक्र किया आपकी एनसीईआरटी में। हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो किस पैराग्राफ में इसका इन्होंने एमनियोसेंटेसिस का जिक्र आया एनसीईआरटी में, जहाँ पे बताया गया है कि क्या स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट के लेवल पे, या कहिए कि क्या स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट लगा रही है टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझाने के बाद हम लोगों ने उसका जिक्र किया है कि कैसे हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन कर सकते हैं सोसाइटी में। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड मटेरियल सपोर्ट। कि अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करना चाहते हो, गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शन है उनका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, साथ के साथ मटेरियल सपोर्ट चाहिए। दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस, जिससे आप पब्लिक को, सोसाइटी को क्या प्रोवाइड कर पाएंगे? मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिनमें कि उन पीपल्स को जिनमें रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सच एज डिलीवरी की दिक्कत है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सोसाइटी में फैल रही हैं, अबॉर्शन हो रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जितनी भी ये रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, साथ के साथ आपको मटेरियल सपोर्ट चाहिए। ठीक। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर आल्सो रिक्वायर्ड। और समय के साथ साथ आप इसको अपग्रेड करते रहेंगे। भाई टाइपराइटर से थोड़ी ना काम चलाएंगे, कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर लाएंगे। तो बेटर टेक्निक आ गई, नई नई टेक्निक्स आ गई, न्यू स्ट्रेटजीज समय समय पर रिव्यू करते रहेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे फॉर प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर, जिससे कि आप अच्छी तरह से पब्लिक को सर्व कर सकें। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, वैधानिक बैन लगा दिया गया है एमनियोसेंटेसिस पे फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, जिससे कि सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं किया जाएगा। टू लीगली चेक इंक्रीज मीनास ऑफ फीमेल फिटिसाइड, की हम देख रहे थे कि भ्रूण किलिंग बहुत हो रही थी, और ख़ास तौर पे फीमेल फिटिसाइड की लड़की अगर भ्रूण में है, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ, पता लगा जी भ्रूण जो है लड़की है, बिटिया है, तो उसका एबॉर्शन करवा दिया गया। तो इसको चेक करने के लिए एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया, वैधानिक उस पर बैन लगा दिया गया, स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया गया। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा, और साथ के साथ बड़े पैमाने पे चाइल्ड का इम्यूनाइजेशन किया गया। अब यहाँ पे इन्होंने एमनियोसेंटेसिस को केवल इतना सा जिक्र किया है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं एमनियोसेंटेसिस के बारे में। आइए, एमनियोसेंटेसिस है कि एमनियोसेंटेसिस को हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट भी कह सकते हैं, बात याद रखिएगा। एमनियोसेंटेसिस का अनदर नेम एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, बच्चा पैदा होने से पहले आप डायग्नोस करेंगे किसको, जिससे आप डिटरमिन कर सकेंगे, पहचान सकेंगे किसका जेनेटिकल कंट्रोल कंजेनाइटल डिजीज। कंजेनाइटल डिजीजेज वो होती हैं जो नवजात शिशु में जन्म के समय से होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंजेनाइटल डिजीज। और ये जेनेटिकली कंट्रोल है, जेनेटिक मटेरियल से कंट्रोल हो रही है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं हम फीटस में। तो एमनियोसेंटेसिस करने के क्या एम हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं? कंजेनाइटल डिजीज़ का आप पता लगा सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं, और सेक्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। हालांकि अब इस पर पूर्णतः बैन लग चुका है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन अलाउ नहीं है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, क्योंकि क्या हो रहा था? इंक्रीज फीमेल फिटिसाइड हो रहा था। एमनियोसेंटेसिस कैन बी यूज टू डायग्नोस RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का भी पता लगाया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। कंडीशन व्हेन द मदर हैज RH निगेटिव ब्लड, मदर में RH निगेटिव ब्लड है, एंड द फीटस हैज RH पॉजिटिव ब्लड। तो एमनियो से ये आपकी जो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है, जिसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के नाम से भी हम जानते हैं, इसकी अलग से मेरी वीडियो पड़ी हुई है, सर्च मार लीजिए, देख लीजिए। अर्ली डिटेक्शन इज इंपॉर्टेंट टू ट्रीट द मदर विद RH इम्यून ग्लोबुलिन। तो आप क्या कर सकते हैं? आप RH इम्यून ग्लोबुलिन का यूज़ कर सकते हैं, एंटी RH कॉम्प्लीमेंट उसको दे सकते हैं, RH एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट एंटी RH कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं टू ट्रीट ये डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो प्रोसेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस आपकी बुक में हालांकि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोकेशन पता लगाएंगे फीटस की बाय टेक्निक कॉल सोनोग्राफी। सोनोग्राफी की सहायता से फीटस की लोकेशन पता लगा ली। ठीक है जी, आइए आगे चले। hollow needle is passed through the abdominal and uterine wall of pregnant female into the amniotic cavity। तो ये hollow needle आपने एमनियोटिक कैविटी में इंट्रोड्यूस करी, तो उसके लिए आपको पियर्स क्या करना पड़ेगा? एब्डोमिनल वॉल को और यूटेराइन वॉल को पियर्स करते हुए आप फाइन नीडल इंट्रोड्यूस करा देंगे एमनियोटिक कैविटी में। एमनियोटिक कैविटी में क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड होगा। एमनियोटिक फ्लूइड का हम लोग एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज विड्रॉन, इट कंटेन्स फीटल स्किन सेल्स। उसमें फीटल स्किन सेल्स होंगी, भाई जो उसकी फीटल की स्किन की जो सेल्स उससे
निकल रही हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड में होंगी, तो एमनियोटिक फ्लूइड आपने निकाल लिया, उससे फीटल स्किन निकाल लिया, फीटल स्किन से अब आप क्या कर लेंगे, उसका कल्चर फॉर्मेशन करेंगे, कैरियोटाइपिंग करेंगे, जिससे आपको क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर पता लग जाएगा फीटल के सेल्स में, एंड अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स स्पेशली एंजाइम्स। तो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड में क्या है, मेनली फीटल स्किन है, फीटल स्किन सेल्स है, नंबर ऑफ प्रोटीन्स है और कुछ एंजाइम्स होंगे। प्रोटीन्स भाई प्रोटीन्स क्या है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, रादर आई शुड से ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, की जितने भी एंजाइम्स हैं प्रोटीन्स हैं। तो ज़्यादातर प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आपके ज़्यादातर एंजाइम जो है वो प्रोटीन है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, वी कांट से दैट बिकॉज राइबोजाइम जो है, राइबोजाइम RNA जहाँ पे एंजाइम की तरह काम करता है उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं राइबोजाइम। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। तो ये नहीं कह सकते हम लोग कि सभी प्रोटीन्स एंजाइम है और सभी एंजाइम्स प्रोटीन है, वी कांट से दैट। दीज सेल्स, द सेल्स कैन बी कल्चर्ड इन विट्रो फॉर फ्यूचर फर्दर एग्जामिनेशन। और सेल्स निकाल ली, सेल्स का कल्चर फॉर्मेशन किया और आपने सेल से DNA निकाला और DNA का आपने कर लिया क्या, एमनियोसिंथेसिस। तो सिग्निफिकेंस ऑफ एमनियोसिंथेसिस का क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। द सोमेटिक सेल्स ऑफ फीटल स्किन ड्रॉन विद द एमनियोटिक फ्लूइड आर स्टेन टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ सेक्स क्रोमेटिन। आपने कैरियोटाइपिंग करी, सेक्स क्रोमेटिन देखा कि सेक्स क्रोमेटिन है, बार बॉडी है, प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी इंडिकेट्स दैट द डेवलपिंग फीटस एज फीमेल। बार बॉडी की प्रेजेंस किस बात को इंडिकेट कर रही है कि भाई ये जो फीटस है ये फीमेल है। कंजेनाइटल डिजीज़ का पता लगा सकते हैं बाय कैरियोटाइप स्टडीज़। कैरियोटाइप क्या है, कैरियोटाइप डिस्क्राइब द क्रोमोसोम काउंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट दिस क्रोमोसोम्स लुक लाइक अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। तो क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बेंडिंग पैटर्न, ये सब आप देख लेंगे बाय परफॉर्मिंग कैरियोटाइप। Attention is paid to their length, position of centromere, bending pattern, any difference between sex chromosome and any other physical characteristic of somatic cells। तो आप क्या कर लेंगे, आप somatic cell से DNA को निकाल के आप कैरियोटाइपिंग कर लेंगे। Abnormalities due to changes in chromosome number like Down syndrome, Turner syndrome, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम कैन बी डिटरमिन। अगर क्रोमोसोम का नंबर आपको डिफरेंट दिख रहा तो आप क्रोमोसोम जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, उसका आप पता लगा लेंगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं बाय द एंजाइम एनालिसिस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता लग जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिक ऑर्डर डिसऑर्डर सच एज फिनाइलकीटोनूरिया, केप्टोनूरिया कैन बी डिटेक्टेड। इनका भी आप पता लगा सकते हैं। दिस इनबॉर्न एरर्स आर कॉज्ड बाय एब्सेंस और इनएक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम ड्यू टू जीन म्यूटेशन। जीन में म्यूटेशन हो गया, एंजाइम बने नहीं, तो एंजाइम आपको एमनियोटिक फ्लूइड में मिलेगा नहीं, जिससे आप ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं इनका भी पता लगा सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ एमनियोसिंथेसिस इफ इट इज़ कंफर्म दैट द चाइल्ड इज लाइकली टू सफर फ्रॉम सम इनक्योरेबल कंजेनाइटल डिफेक्ट द मदर कैन गो फॉर एबॉर्शन। तब आपने पता लगा के बता दिया कि भाई ये जो बच्चा पैदा होने जा रहा है इसमें ये डेफिशिएंसी या ये दिक्कत है, तो मदर और फादर ये डिसीजन ले सकते हैं कि शुड वी कैरी द प्रेगनेंसी, कैरी ऑन द प्रेगनेंसी और नॉट, अबॉर्ट करा सकते हैं। कैरियोटाइपिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, प्रोसेस है। फोटोग्राफ ले लेंगे क्रोमोसोम की इन ऑर्डर टू डिटरमिन द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट। क्रोमोसोम का नंबर और स्ट्रक्चर सब पता लग जाएगा, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एनी एबनॉर्मलिटीज। द टर्म कैरियोटाइप इज आल्सो यूज फॉर द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ स्पीसीज। तो कैरियोटाइपिंग के द्वारा आप पता लगा लेंगे। इसमें देखिए 21 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी दिख रही है, तो डाउन सिंड्रोम का ये जो ऑर्गेनिज्म है पर्टिकुलरली जिसका कैरियोटाइप यहाँ दिखाया गया डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। ड्रॉबैक क्या है एमनियोसिंथेसिस का, द टेस्ट इज इन्वेसिव एंड कैरीज अ स्मॉल रिस्क ऑफ मिसकैरेज। मिसकैरेज का रिस्क कैरी करता है। However, these days the amniocentesis is being misused also. Mothers even get their normal fetus aborted if it is female feticide हो रहा है। Therefore, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया है। आइए आगे चलें, कुछ क्वेश्चन लगा लें। एमनियोसिंथेसिस इज अ मेथड फॉर कैन बी यूज फॉर determination of sequence of amino acid no, separation of amino acid no, inducing abortion no, determination of fetal sex कर सकते हैं, लेकिन अब तो बैन लग गया, वो बात अलग है, कर तो सकते हैं। fetal sex can be determined by examine cells and from amniotic fluid looking for bar body। बार बॉडी देखिए, अगर आपको एक प्रेजेंस ऑफ सिंगल बार बॉडी दिख रही है तो फीमेल चाइल्ड है, और एब्सेंस ऑफ बार बॉडी नहीं दिख रही तो मेल चाइल्ड है। एमनियोसिंथेसिस से पता लग जाता है। इन एमनियोसिंथेसिस फ्लूइड इज टेकन फ्रॉम फ्लूइड सराउंडिंग फीटस। तो एमनियोटिक कैविटी से फ्लूइड आप लेंगे। एमनियोसिंथेसिस इज वन ऑफ द मेथड। कौन सा मेथड है? अडॉप्टेड फॉर एमटीपी नो, ऑफ बर्थ कंट्रोल नो,
यूज ऑफ सेल्फ पार्चुरेशन नो फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैरियोटाइपिंग करेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पता लग जाएगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्नियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सही बात है, इट इज यूजली डन वुमेन विद 14 to 16 वीक्स प्रेगनेंसी, बिल्कुल ठीक बात है। इट यूज फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कैन भी यूज कर सकते हैं। यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट के लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना होगा, इससे नहीं हो सकता। तो ये मेरी ले लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट। क्लेफ्ट पैलेट को समझाया गया, क्लेफ्ट पैलेट अकर्स व्हेन द टिश्यूज इन द बेबी फेस एंड माउथ डोंट फ्यूज प्रॉपरली, नॉर्मली द टिश्यू दैट मेक्स अप द लिप एंड पैलेट fuse together in the second and third month of pregnancy, but in babies with cleft palate the fusion never take place or occurs only part में, केवल थोड़ा सा आंशिक होगा, पूरा नहीं होगा। तो क्लेफ्ट पैलेट एबनॉर्मलिटी का हम लोग एम्नियोसेंटेसिस के द्वारा पता नहीं लगा सकते, अल्ट्रासाउंड यूजली अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लग सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्नियोसेंटेसिस एंड यूजली एबल टू डिटेक्ट एनी क्लेफ्ट पैलेट एबनॉर्मलिटीज। ठीक है जी, क्लेफ्ट की एबनॉर्मलिटीज को पता लगाने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। द परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक एम्नियोसेंटेसिस, जो उसका वैधानिक रूप से मतलब है टेक्निक कि हम यूज़ कर सकें, किसको हम लोग अलाउ कर रहे हैं, एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को, ये वैधानिक नहीं है, परमिसिबल नहीं है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नो, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रायो नो, आंसर हो जाएगा डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़। तो ये हुआ आपका एम्नियोसेंटेसिस के बारे में डिटेल हम लोग का जानकारी। याद रख लीजिएगा 14 से 16वें हफ्ते के बीच में इसको किया जाता है और एमनियोटिक कैविटी से फ्लूइड लिया जाता है। एमनियोटिक कैविटी के फ्लूइड में एम्ब्रायो सेल्स होंगी, एम्ब्रायो सेल से आप डीएनए, तो डीएनए से आप कर लेंगे कैरियोटाइपिंग, तो आपको क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, बेंडिंग पैटर्न सब पता लग जाएगा, क्रोमोसोम काउंट, और कोई एबनॉर्मलिटी है तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी पता लग सकते हैं, क्योंकि एमनियोटिक कैविटी में जो फ्लूइड है उसमें एंजाइम्स हैं और एंजाइम की एनालिसिस करने से आपको पता लग जाएगा कि पर्टिकुलरली ये एंजाइम नहीं है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है जी, और साथ में सेक्स डिटर्मिनेशन भी किया जा सकता है, हालांकि अब इस पर वैधानिक रूप से बैन लग गया। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए आप क्या करेंगे, लुकिंग फॉर बार बॉडी प्रेजेंट है तो फीमेल सेक्स है, बार बॉडी एब्सेंट है तो मेल सेक्स है। इतना काफ़ी आपके लिए एम्नियोसेंटेसिस के बारे में जानकारी। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेक्चर मिलते रहें। थैंक यू।